हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको क्रॉस के चिन्ह के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्रॉस यानी गुनाह का निशान, जो कुछ ऐसा हमारे हाथ में हमें कई बार देखने को मिलता है। कई जगह पर ये ऐसे निशान बने होते हैं क्रॉस। इस तरह के क्रॉस किसी भी माउंट पर हो सकते हैं और यह गुनाह के निशान की तरह होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में जिसको मल्टीप्लाई का निशान कहते हैं, कुछ इस तरह के निशान होते हैं। हस्तरेखा अध्ययन में इस चिन्ह को कई अर्थों से देखा जाता है, क्योंकि यह चिन्ह कठिन, निराशा, दुर्घटना और जीवन में आने वाले बदलाव को दर्शाता है। इस चिन्ह को यूं तो शुभ नहीं माना जाता, परंतु कुछ स्थितियों में यह लाभदायक भी होता है। यह चिन्ह जब बृहस्पति पर होता है तब आपकी रुचि गुप्त एवं रहस्यमय विषयों में होती है। सबसे पहले मैं आपको जो मेरे नए यूजर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि बृहस्पति कौन सा होता है। बृहस्पति, यह जो एरिया है इस उंगली के नीचे वाला तर्जनी उंगली के नीचे वाला जो एरिया, इसको बृहस्पति कहते हैं। अगर बृहस्पति पर आपको एक गुना का चिन्ह आपके हाथ में दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जो रुचि होती है वह रहस्यमय विषयों में होती है। इस स्थिति में आप दर्शन शास्त्र में भी रुचि लेते हैं। इस प्रकार जब यह निशान हथेली के मध्य में होता है, यह हमारा हथेली का सेंटर हो गया, अगर यहाँ पर यह निशान हो क्रॉस का ऐसे, तो यह आपको पूजा पाठ एवं अध्यात्म में रुचि लेने वाला व्यक्ति बना देता है और आप अनसुलझे रहस्यों पर से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं, अर्थात पराविज्ञान की ओर आकर्षित रहते हैं। हस्तरेखा के भविष्य आंकलन करने वाले कहते हैं कि गुना का जो चिन्ह है, जब ये सूर्य पर्वत पर होता है तब आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्टार के चिन्ह की बात की थी, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि स्टार और गुना में बहुत फ़र्क है। यह जो चिन्ह होगा ऐसे क्रॉस वाला, यह गुना का चिन्ह है। अगर इसको कोई एक लाइन और काट दे तो यह स्टार बन जाता है। स्टार का चिन्ह हमें शुभ फल देता है, जबकि गुना का चिन्ह हमें अशुभ फल देता है। तो इस चीज़ को देखते वक्त ध्यान रखना कि जो चिन्ह आप देख रहे हैं वो गुना है या स्टार है। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस के चिन्ह की, यानी गुना के चिन्ह की। यह जो मैंने अभी चिन्ह ड्रा किया है यह सूर्य पर्वत पर है, और जब यह सूर्य पर्वत पर होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में आपकी, जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसे चिन्ह हो, आर्थिक दशा कमजोर रहती है और ऐसे व्यक्ति के अंदर की कला का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता और ना ही उनको पूरी तरह से प्रसिद्धि मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं मंगल पर्वत की ओर। मंगल पर्वत पर बुध के नीचे अगर यह चिन्ह दिखाई दे तो आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले मैं आपको बता दूं, यह बुध होता है और मंगल पर्वत जो अपर मार्स जिसको कहते हैं, ये वाला जो एरिया इतना होता है ये अपर मार्स है, और जो इधर गुरु के नीचे वाला एरिया, लाइफ लाइन के अंदर वाला इतना एरिया जो होता है ये लोअर मार्स है। ये दोनों मंगल हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह है तो आपको खास तौर पे अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मंगल पर्वत पर यह चिन्ह बृहस्पति के नीचे, यानी ये जो बृहस्पति के नीचे वाला मंगल है, अगर यहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ दे, तो यह भी शुभ संकेत नहीं देता। इस स्थिति में आपको संघर्ष से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है। यानी आप अगर किसी ऐसे कैंपेन में, किसी पॉलिटिकल कैंपेन में संघर्ष की राह पर चल पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जान उस तरह की कैंपेन संघर्ष में जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। यह चिन्ह अगर शनि पर्वत पर हो, और मैं ये सारा एक बार मिटा रहा हूँ ताकि आपको आगे शनि के बारे में समझा सकूँ। यह जो एरिया होता है मध्यमा उंगली के नीचे का, इसको शनि कहते हैं। अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बनता हो, आप देख सकते हैं क्रॉस का चिन्ह, अगर गुना का निशान शनि पर्वत पर हो तो और भाग्य रेखा को छू रहा हो तो यह समझ लेना चाहिए कि दुर्घटना अथवा संघर्ष में जान का खतरा है। भाग्य रेखा मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं से भी निकलकर, हाथ की हथेली के नीचे से निकलकर ऐसे बढ़ रही होती है। अगर यह ऐसे भाग्य रेखा को टच कर रहा हो क्रॉस का निशान तो यह खतरे की घंटी है। ऐसे में उस व्यक्ति की दुर्घटना में जान जा सकती है। शनि पर्वत के मध्य में ये चिन्ह हो तो इस तरह की घटना होने की संभावना और प्रबल हो जाती है। यानी कि अगर बिल्कुल सेंटर में शनि के हो तो यह दुर्घटना की चांसेस को और बढ़ा देता है। गुना का चिन्ह जीवन रेखा पर होना जीवन के लिए घातक होता है। जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर
चकोर चिन्ह, स्क्वायर का चिन्ह हो तो वो अच्छा होता है, लेकिन अगर गुणा का चिन्ह यानी कि क्रॉस का चिन्ह, ये जो जीवन रेखा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार दोबारा आपके लिए, ये जीवन रेखा पर कहीं पर भी ऐसे क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो तो यह खतरे की घंटी है। यह जीवन के लिए खतरा हो सकता है, घातक हो सकता है। जीवन रेखा के जिस स्थान पर यह होता है उस स्थान पर प्राण को संकट यानी उस व्यक्ति के जीवन को संकट रहता है। जीवन रेखा पर यह चिन्ह होने से आपके अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छे संबंध नहीं रहते, यानी कि ये दो तरह से नुकसान करता है। एक तो जिस जगह पर यह होगा उस उम्र में जाके उस व्यक्ति के जान को खतरा होगा, और दूसरा ऐसे व्यक्ति के अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से भी संबंध बिगड़ जाते हैं। शुक्र पर यह निशान प्रेमी और प्रेमिका दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर ये क्रॉस का निशान शुक्र पर्वत पर हो, ये जो शुक्र का एरिया है इस पर हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर वो यह उसकी प्रेम अगर वो मेल है तो उसकी प्रेमिका के लिए बुरा प्रभाव रखेगा, अगर फीमेल है तो उसके प्रेमी के लिए यह जो गुणा का निशान है नकारात्मक प्रभाव देगा। बस अगर इसको मैं थोड़े शब्दों में कहूँ क्रॉस के चिन्ह को, तो क्रॉस का चिन्ह केवल गुरु पर्वत पर ही शुभ माना गया है, और सेंटर में यानी जो मैंने बनाए थे ये गुरु है, यहाँ पर यह शुभ माना गया है हस्तरेखा के अनुसार, और यो हथेली के सेंटर में ये शुभ माना गया। ऐसे हथेली के सेंटर में होने पर जो व्यक्ति होता है वो पूजा अर्चना धार्मिक होता है, और यहाँ पर होने से व्यक्ति को लीडरशिप की क्वालिटीज़ मिलती हैं। तो शेष स्थान पर यह जो चिन्ह है हानिकारक माना गया है। गुरु क्षेत्र पर जो चिन्ह व्यक्ति का जीवन सुखमय बनाता है, और वो ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य को सोच समझ कर करता है। जीवन रेखा पर यह क्रॉस का चिन्ह मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। भाग्य रेखा पर यह क्रॉस का चिन्ह व्यक्ति की उन्नति में बाधाएं बनाता है। भाग्य रेखा पर अगर अंत में चिन्ह है तो मृत्यु है, अगर भाग्य रेखा पर यह चिन्ह बीच में कहीं है तो ऐसा जो क्रॉस का चिन्ह है, ऐसा क्रॉस का चिन्ह उस व्यक्ति की उन्नति में बाधाएं उत्पन्न करता है। यदि हृदय रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो, एक बार दोबारा से मैं इनको मिटाकर बनाता हूँ, ये हमारी हृदय रेखा होती है जो ऐसे चलती है, अगर इस पर कहीं क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति को हृदयघात का खतरा रहता है, और ऐसे व्यक्ति का हृदय थोड़ा कमज़ोर होता है, यानी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो। यदि विवाह रेखा पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो विवाह या तो होता ही नहीं है, अगर होता है तो ग्रस्त जीवन अत्यंत दुखमय बीतता है। यानी ये हमारी विवाह रेखा होती है, बुध के नीचे ऐसी सीधी रेखा, अगर इस पर कोई छोटा सा क्रॉस का चिन्ह आपको दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति का या तो विवाह होगा ही नहीं, अगर विवाह हो जाता है तो भी वह विवाह सुखमय नहीं चल पाता। अगर संतान रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो संतान के अभाव का सूचक है। अब आपको संतान रेखा के बारे में बताना चाहूँगा। संतान रेखाएं विवाह रेखा के ऊपर बहुत ही पतली रेखाएं होती हैं, ऐसी खड़ी हुई बहुत पतली रेखाएं होती हैं। अगर इस पर कोई क्रॉस का चिन्ह ऐसे बना हो तो यह हमें क्रॉस का चिन्ह क्या बताता है कि संतान नहीं होगी और संतान का अभाव उस व्यक्ति के जीवन में रह सकता है। आगे चलते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो वह जीवन भर मानसिक बीमारियों से पीड़ित रहता है तथा अंत में वह व्यक्ति पागल भी हो सकता है। एक बार मस्तिष्क रेखा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ से हमारी मस्तिष्क रेखा चलती है और यहाँ पर अगर इसकी क्रॉस का चिन्ह कहीं छोटा सा भी क्रॉस बन रहा हो मस्तिष्क रेखा के ऊपर तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक प्रॉब्लम्स यानी डिप्रेशन, तनाव, एंग्जाइटी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि लाइफ के आखिर में जाते जाते पागल भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पर ये बहुत बुरा प्रभाव हमें दे रहा है। अब लास्ट बात करते हैं यात्रा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा कि ये क्रॉस का चिन्ह एक रेखा पर है। कई बार कुछ व्यक्तियों के हाथों में दो दो मस्तिष्क रेखाएं होती हैं, कई बार ऐसे दो दो समांतर चलने वाली रेखाएं होती हैं। अगर कहीं पर भी ऐसा क्रॉस का चिन्ह है और साथ में एक रेखा और उसको कवर कर रही है तो ये सारी चीज़ों के नकारात्मक प्रभाव आधे से भी कम रह जाते हैं। ऐसे ही मैं बताऊंगा कि जीवन रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है, लेकिन एक जीवन रेखा एक साथ साथ अंदर से और चल रही है
तो इसके जो प्रभाव हैं वो आधे से भी कम हो जाएंगे। तो जब भी आप अपना या किसी का भी हाथ देखते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि उस रेखा के समांतर कोई और रेखा उसको कवर कर रही है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ये ऐसे हाथ में देख कर डर जाते हैं, इसलिए ये बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि कई बार दोहरी रेखाएं होती हैं। ऐसे ही भाग्य रेखा है, दो भाग्य रेखाएं कई बार एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं, और एक के ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह है और दूसरी भाग्य रेखा बिल्कुल सही है तो वो क्रॉस के चिन्ह का जो प्रभाव होगा बहुत कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यात्रा रेखा पर यदि क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे तो यात्रा में उस व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। ये बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने योग्य होती हैं। कई व्यक्तियों को सिर्फ एक ही यात्रा रेखा होती है, कई व्यक्तियों के बहुत सारी यात्राएं रेखाएं ऐसे होती हैं। बहुत चंद्र क्षेत्र पर यात्राएं रेखाएं काफ़ी सारी होती हैं। तो इनमें से अगर किसी पर एक पर यात्रा रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है तो इस चीज़ का खतरा रहता है कि इस तरह के व्यक्ति का जो मृत्यु है वो किसी एक्सीडेंट में हो सकती है। लेकिन यह बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसको देखने के लिए हमें और रेखाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जीवन रेखा कैसी चल रही है, और उसके अलावा जीवन रेखा पर भी क्रॉस हो और यहाँ पर भी क्रॉस हो तो यह श्योर हो जाता है। इसके अलावा बाकी के रेखाओं को देखकर ही कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर यात्रा रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है उसका नकारात्मक प्रभाव तो लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों, ये क्रॉस के चिन्ह के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, जिसको मेरे एक व्यूअर ने मुझे कहा था कि हमें क्रॉस के चिन्ह के बारे में भी बताया जाए। और ऐसे ही एक दो चिन्ह और हैं जो हमें नकारात्मक प्रभाव देते हैं, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। जैसे जाली और वृत्त, यानी कि कई बार गोले बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोले, इनको वृत्त बोलते हैं। जाली क्या होती है? कुछ ऐसी लाइनें इकट्ठी बनकर ऐसे क्रॉस कर रही होती हैं आपस में, ऐसी लाइनों को जाली कहते हैं। हाथों में कई बार ऐसे जाली या वृत्त बनते हैं, ये भी थोड़े नेगेटिव प्रभाव देने वाले होते हैं। इनके ऊपर भी मैं जल्दी ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो कीप वॉचिंग माय चैनल। आप मेरे वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूं। धन्यवाद।